हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें वह है क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। द क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो क्वेश्चन में कहा है कि एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है यदि उस फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए। ठीक है ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है। और इसी तरह यहां कहा कि यदि 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है। तो बताइए कि उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, देखिए मान लिया न्यूमरेटर क्या है, लेट द न्यूमरेटर भी हमने मान लिया n और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, डिनोमिनेटर को मान लिया d। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना, फ्रैक्शन बना n/d, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इसमें दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। पहला केस क्या कहता है कि जो हमारा फ्रैक्शन है यानी ये n/d, इसमें पहले न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए। यहाँ पर है 2 is added to both the numerator and denominator, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 9/11। तो यहाँ हमने ऐड कर दिया, ये बन गया 9/11। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड केस क्या है, सेकंड केस कहते हैं कि ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है इसमें 3 ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है, ये बन जाता है 5/6। ठीक है, अब पहले तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसे भी और दो इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहां से इसे ब्रैकेट में ले लिया और यहां से ब्रैकेट में ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले को इधर ऊपर ले आइए और इस नीचे वाले को इधर ऊपर ले आइए। इसी तरह से यहां पर भी कर देंगे, हम इससे इस तरफ ले आएंगे। देखिए 11 इधर जाएगा तो 11 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट यानी n+2 एंड दिस d+2 विल गो हियर, 9 मल्टीप्लाइड बाय दिस d+2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करें इसे तो देखिए 11n है ना, पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे भी 11n, 11 इंटू 2, 11 2 जा 22 इक्वल टू इसी तरह से 9 का d से और 9 का 2 से 9d प्लस 9 2 जा 18। और अब यहाँ से क्या करेंगे, ये है 11n, इस d वाले को इधर ले आइए तो ये 9d इधर जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का 9d इक्वल टू यहाँ क्या है 18, और ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 22। ठीक है, तो क्या किया हमने, जो वेरिएबल वाले थे यानी n और d वाले वो एक तरफ कर लिया, बिना वेरिएबल वाले एक तरफ कर लिए। और आगे सॉल्व करें तो बन जाता है 11n माइनस 9d इक्वल टू 18 में से 22 गया, वो भी माइनस का ना, तो माइनस का 4। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से ऐसे बनाएं तो देखिए 6 इधर चला गया तो क्या आ गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट 6 इंटू n+3, और ये उधर चला गया तो 5 इंटू d+3। क्लियर, इसका मल्टीप्लाई इससे भी तो 6 इंटू n, 6n प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5d है ना, इससे और इससे 5 3 जा 15। फिर n 6n को यहीं रखा, d वाले को इधर ले आए माइनस का 5d इक्वल टू यहाँ से बचा 15, और ये 18 उधर गया तो प्लस का उधर जाके माइनस का 18। तो ये क्या बन गया, ये हो गया 6n माइनस 5d इक्वल टू 15 माइनस 18, ये ग्रेटर है माइनस का तो माइनस का 3। ठीक है, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए ये इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बन गई है। तो किसी भी मेथड से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो भी आपकी इच्छा उससे सॉल्व कर लीजिए। चलिए तो अब क्या करेंगे हम, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा 11n माइनस 9d इक्वल टू -4, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी, एंड 6n माइनस 5d इक्वल टू -3, ये बनी सेकंड इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ मैं लगा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन
मेथड। चलिए, तो एलिमिनेशन में क्या करना होता है, या तो आपको डी डी वाले सेम करने होते हैं या एन एन वाले, यानी कि कोई भी एक वेरिएबल वाले, या तो इन्हें सेम कर लो या इन्हें सेम कर लो। अब सेम करने के लिए हम क्या है, ये छोटे हैं इसीलिए इससे करते हैं। तो यहाँ 5 है, इसका मतलब अल्टरनेट यहाँ इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। यहाँ 9 है तो इस सेकेंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई, और पूरे में होता है ये, तो 5 इंटू 11 ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 11 55 n माइनस 5 इंटू 9 5 9 जा 45 d इक्वल टू 5 4 जा 20 माइनस का, फिर 9 6 जा 54 n 9 5 जा 45 d इक्वल टू, और 9 3 जा 27 वो भी माइनस का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो सेम हुए डी डी वाले सेम हो गए यहाँ, लेकिन दोनों माइनस में है। जब दोनों माइनस में है तो ये कैंसिल तब होंगे जबकि एक प्लस एक माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड बन गई और ये हमारी मान लो फोर्थ बन गई। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को, और ऐसा करने पर क्या होगा, ये जो सारे साइन है यहाँ, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक, तो ये देखिए ये प्लस और माइनस हो गए, ये तो कैंसिल हो गए, और ये हो जाएगा 55 में से 54 गया तो ये आ गया 1n, और वो भी प्लस का क्योंकि ये बड़ा है। ठीक, फिर यहाँ से आ गया ये इक्वल टू और माइनस प्लस माइनस, तो 27 में से 20 गया तो 7 वो भी प्लस का। ठीक, तो प्लस n यानी 1n है, तो ये मतलब हुआ n इज इक्वल टू 7, तो n की वैल्यू तो आ गई। अब इस n की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दी, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन इज 11n माइनस 9d इक्वल टू माइनस का 4। नाउ पुट वैल्यू 11 इंटू और n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 9d इक्वल टू माइनस 4, 11 7 जा 77 माइनस 9d इक्वल टू माइनस 4, फिर ये प्लस का 77 उधर चले आएगा तो हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 9d इक्वल टू माइनस 4, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 77। ठीक, तो यहाँ से आया माइनस का 9d इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 और 77 इट्स माइनस का 81। ठीक, ये नीचे जाएगा, d इज इक्वल टू माइनस 81 अपॉन माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से ये 9 9 जा 81। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई। d कितना आ गया, ये आ गया 9। अब बनाना है हमको फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन था हमारा, फ्रैक्शन था n अपॉन d के फॉर्म में। n कितना आया है, n आया हमारा 7 और d आया है 9। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया।